हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये सेशन में हमने लाइव प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये सजेस्ट किए हैं, तो स्पेशल थैंक्स टू यू, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते हैं, एंड थैंक यू फॉर दिस। एंड तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो ये जो लाइव प्रोसेसेस क्या होता है, कैसे होता है, मैं इस सेशन में आपको जानकारी दूंगी। और ये लाइव प्रोसेस होने के लिए क्या क्या हमारे ऑर्गन सिस्टम चाहिए होता है, ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं, मैं इसकी भी आपको डिटेल बताऊंगी। तो पहले तो लाइव प्रोसेस जो चीज़ होती है उसमें एक सवाल आती है कि हम कैसे जाने का ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो कौन कहेगा कि वो सांस लेता है इसी वजह से वो लिविंग है, कौन कहेगा वो ग्रो करता है, मूवमेंट करता है। तो दीज आर सम characteristics of living organisms, but we did not recognize from this the organism is living or not, and this question always will be a controversy. But among of them, when we are talking about living organisms, one thing comes to our mind, and that is cell is the main component of living organisms. Based upon cell we can recognize this living organism is unicellular or multicellular. ओके, तो सेल को लेके बना हुआ होता है हमारा टिश्यू, टिश्यू को लेके बना हुआ होता है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन को लेके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को लेके एक ऑर्गेनिज्म हमारा बनता है। तो ये सारे चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है, सेल को लेकर टिश्यू, टिश्यू को लेकर ऑर्गन, ऑर्गन को लेकर ऑर्गन सिस्टम, तो ये नेचर की इफ़ेक्ट में ऐसे ही ऑर्डरली बनते रहते हैं। अगर इसी ऑर्डर में कहीं पे भी कुछ ब्रेकिंग डाउन होता है, देन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी लाइव। सो इट्स नीड टू that they must keep preparing and maintaining their structures. अगर लाइव प्रोसेस की बात करते हैं तो ये जो सारे प्रोसेस है ये टुगेदरली मिल के ये जिसको जो भी काम दिया गया है वो परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये लाइव प्रोसेस है। एक एग्जांपल देती हूँ, मैं सपोज़ पढ़ा रही हूँ या फिर क्लास में हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मैं अगर सो जाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सांस लेना बंद हो जाएगा, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन बंद हो जाएगा, नहीं। जिसको जो काम दिया गया है वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो ये सवाल अभी आता है कि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस मैंने अभी बोली, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है। तो सवाल ये है कि वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलते हैं। बॉडी में अगर कुछ मेंटेनेंस जब होता है वो ऑफ कोर्स बाहर से ही एनर्जी लाएगा, तो उसे बाहर से कहाँ से मिलता है, उसे फूड से मिलता है। तो उसी फूड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है ना एनर्जी के लिए। तो ये जो अर्थ के ऊपर हमारा लाइफ बेस्ड है, तो ये जो न्यूट्रिशन मिलता है ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है वो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को ऑकर करते हैं। तो इसी न्यूट्रिशन में क्या होगा, एनर्जी आएगा तो कुछ ब्रेकडाउन होगा, कुछ बिल्डअप होगा। तो अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी। अगर मोस्ट कॉमनली केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में रेगुलरली होते रहते हैं तो उसका हम ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस। ओके, इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। फॉर दिस रीजन मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू ऑक्सीडाइज our molecule. The process of acquiring oxygen from outside the body and use it in breakdown of food sources for cellular needs is known as respiration. Okay, तो पहले तो न्यूट्रिशन गया, उसके बाद एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन आया। तो अभी जो रेस्पिरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, एक वेस्ट प्रोडक्ट का
वेस्ट प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं होगा, तो उसका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो बाय व्हिच प्रोसेस these waste materials are extracted from our body, this is known as excretion, and for this excretion transportation system is must be needed। ठीक है, तो हमारा जो हो गया लाइफ प्रोसेस में कितने प्रोसेस बेसिकली आते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रेशन, जिसको हम वन बाय वन इस प्रोसेस के बारे में डिटेल्ड में अगले सेशन में मैं आपको अपलोड करके तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।